माय लव फॉर वकार ज़का। मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में कि क्यों मुझे वकार ज़का पसंद है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो मैं वकार ज़का के बारे में डिसएग्री करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि वकार ज़का है कौन। वकार ज़का एक पाकिस्तानी प्रोमिनेंट क्रिप्टो एक्सपर्ट है और जिन्होंने बहुत सारे टीवी शो होस्ट किए और एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं। वकार ज़का को क्रिप्टो किंग भी कहा जाता है और बहुत से लोग इसको कहते हैं जो ट्रेडिंग, कोई कहते हैं हराम है, कोई कहते हैं हलाल है। वकार ज़का ने बहुत से शोज़ किए, लेकिन उनका जो पहला शो है वो है लिविंग ऑन द एज। वकार ज़का ने बहुत से शोज़ किए, लेकिन उसमें से जो फेमस शो है वो है लिविंग ऑन द एज, और दूसरे पे है चैंपियंस विद वकार ज़का। और आज के दिन भी बहुत से लोग वकार ज़का को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑन द एज से ही जानते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे ढेर से ऐसे चैलेंजेस थे उस टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। और वकार ज़का वही बंदा है जिसने जो खुद बताते हैं एक पॉडकास्ट में कि उन्होंने फर्स्ट $100 यूट्यूब पे वीडियोस डालकर कमाए, और उसने अपने चैनल यानी ARY को बताया कि भाई देखो मेरे पास $100 आए हैं, इस यहाँ पे डालो शो। और जो ARY है उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि भाई क्या बकवास कर रहे दफा, लेकिन फिर आज देखते हैं आपके ARY के चैनल पे आज कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर ये कहा जाए कि वकार ज़का ये जो बंदा है इसी ने सिखाया सबको कि यूट्यूब कंटेंट कैसे बनाते हैं, ये दानिश भाई की तरह हो गया कि भाई मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। आज जो भी बन के बैठे हैं ना, जो भी जितने बड़े बड़े सेठ बन के बैठे सोशल मीडिया के जरिए, ये सबको दानिश जैन ने सिखाया है। हम लोगों ने कॉपी की, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, हमको खर्रे कोट्टे थे, पांडेले बैठते थे, हम लोगों ने उनको देख के कॉपी की। वकार ज़का मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसने लोगों को सिखाया, या फिर वो बताते रहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करो। आजकल के आप कंटेंट क्रिएटर्स को देखें तो वो एक दूसरे से कंट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे को कुछ कहना, एक दूसरे के मतलब समझ रहे हो, एक दोस्ती अगर निभाते हैं, अगर उनका फड्डा वड्डा हो जाता है तो एक दूसरे की पोलें खोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई प्यार फैलाओ, एक दूसरे के लिए नफरत ना फैलाओ, एक तरीके से प्यार का पैगाम देते हैं कि भाई अपने दिल से दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए, खास तौर पर पाकिस्तानी, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कि कैसे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स एक दूसरे पे रोस्टिंग वीडियोस ऐसा नंगा करके उनको मतलब ऐसा रोस्ट करते हैं कि अगले की जो इज्जत है ना वो मतलब खत्म कर देते हैं एक तरीके से। और वकार ज़का वही बंदा है, जब बिटकॉइन $1 का था यानी पाकिस्तानी 270-80 रुपीज़, तो तब इसने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा कि भाई इस पे पैसे लगाओ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको बार बार बोला नहीं भाई क्या बकवास कर रहा है, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। ओके, एक बार रिजेक्ट हो गया, फिर उसने कई बार हाइड्रो पावर की मदद से क्रिप्टो माइनिंग की, बट उस टाइम भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट थे वो खत्म कर दिए, ये मतलब लगाने नहीं दिए। अगर अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक बार भी इसकी बात सुन लेती तो आज जो पाकिस्तान पे ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर का जो कर्जा है वो उतर सकता था। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वकार ज़का को बुरे अल्फाजों में याद करते हैं। और एक और चीज़ मुझे वकार ज़का के बारे में जो चीज़ अच्छी लगती है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो लोगों को वो सिखाता है, जो खुद करता है और वो लोगों को भी सिखाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हराम है, खैर इसमें मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन जो आजकल के न्यू ट्रेडर्स हैं, जो अभी बच्चे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, उन्होंने खुद सीखा वकार ज़का से, और वकार ज़का कोई अपने उस्ताद को ही कहते हैं कि भाई ये स्कैमर बंदा है। फिलहाल सबके अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं कि भाई ये बंदा अच्छा है या नहीं अच्छा, बट जितना मुझे पता है, मुझे लगता है और जितना मैंने देखा है, अब ये पॉलिटिकल मतलब पाकिस्तान अभी जो नए इलेक्शंस, अभी दोबारा इलेक्शंस होंगे उसमें ये खड़ा होगा, और अभी तो मेरी जो नीयत है वो है कि इसको मैं वोट दूँ, बट क्या पता बाद में नीयत बदल जाए। और वकार ज़का ने जब कोविड आया तो उस टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने PUBG को बैन कर दिया, बट उस टाइम वकार ज़का डिजिटल धरना बाय टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उस वक्त के, जैसे स्टार एनोनिमस और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो PUBG से ही उनका घर चलता था, उसने PUBG को अनबैन करवाया और टेक्नोलॉजी को ही बढ़ोतरी दी। और ये आप सोच लो, इतने सालों से बंदा, तकरीबन 10 या 9 साल से बंदा पाकिस्तान के लिए कहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है बिना किसी अपने लालच के। और वकार ज़का के लिए मेरा प्यार इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि ये सीरिया, म्यांमार और ऐसे ऐसे मुल्कों में जाकर उनकी मदद की, अकेले जाकर, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी की हेल्प किए, बिना किसी के सहारे के, बस कुछ लोगों के सपोर्ट की मदद से। मेरा ओपिनियन वकार ज़का की पॉलिटिकल पार्टी पे ये है कि वकार ज़का ने जब ये पार्टी बनाई तब से लेकर अब तक यही कहता है कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को बढ़ोतरी देना। और लास्टली, क्या वकार ज़का इल्यूमिनाटी है? तो मैंने इस पे ये वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना हो, आपको जानना हो
इल्यूमिनाटी के बारे में, तो आप इस पे देख सकते हैं। तो वकार ज़का ने कितनी बारी अपने वीडियोस में बता रखा है, अपने ब्लॉग्स में बता रखा है कि वो इल्यूमिनाटी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी उसको इल्यूमिनाटी कहते हैं। हाँ, कभी कभार वकार ज़का का लोगों के मजे लेने के लिए कि भाई मैं इल्यूमिनाटी हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो रही सारी अच्छी बातें, और एक चीज़ जो मुझे वकार ज़का से मैं बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूँ, वो है एस्ट्रोलॉजी। वकार ज़का अपने आप को बहुत ज़्यादा बताता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिसर्चर हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा हूँ, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी में फेल हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है ही हराम, जो कि मैंने इस एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो में बता रखा है। अगर वकार ज़का इस हदीस को देख ले तो आई थिंक इसका जो भी एस्ट्रोलॉजी का भूत है वो उतर जाएगा। और ये चीज़ है जो वकार ज़का आज तक ये मानता है कि एस्ट्रोलॉजी रियल है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है कि ऐसी प्रिडिक्शंस होती हैं कि बंदा ना अपने आप से एसोसिएट करने लगता है कि हाँ भाई ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को मिक्स करके थोड़ा सा ना ये बना रखा है कि कोई भी बंदा इससे डिसएग्री नहीं कर सकता। तो या ये थे मेरे ओपिनियन वकार ज़का पर। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में